कमल हसन की अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ को लेकर कर्नाटक में रिलीज सुनिश्चित करने संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार की ओर से फिल्म की रिलीज में कोई रुकावट नहीं है। दरअसल फिल्म की रिलीज को लेकर कुछ विरोध की आशंका जताई गई थी, जिसके चलते याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि राज्य की ओर से ठग लाइफ की रिलीज पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है। Today the state of Karnataka filed an affidavit stating they are duty bound to give protection. Today the state of Karnataka filed an affidavit stating they are duty bound to give protection and they shall assist and aid in the release of the movie and they shall provide security to all the stakeholders. And additionally, the Honorable Supreme Court also held that in case of any calls for violence or actual violence is made, the state shall act promptly both under a criminal law as well as in the civil law. The court during the course of the hearing observed that such calls for violence has no place in a civilized society, and also it observed that the state ought not to have allowed such miscreants to make such statements, call for violence, etc. Now, whether the movie is going to release or not is a question which the Kamal Haasan and his team would have to answer. But the Supreme Court has paved the way for release of the movie. Now if Kamal Haasan wants to release his movie, the state shall extend all necessary cooperation. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश भी दिए हैं। जैसे कि आपको पता था कि पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को एक दिन का टाइम दिया था कि अपना काउंटर फाइल करें, तो स्टेट ने अपना काउंटर फाइल करते हुए बड़े स्पष्ट तौर से बोला है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाए रखना और सभी की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है। इसके मद्देनजर उन्होंने ये भी बोला है कि अगर फिल्म जो एग्जिबिटर्स प्रोड्यूसर्स जो भी हैं वो फिल्म रिलीज करना चाहते हैं स्टेट ऑफ कर्नाटका में, वो करें। उनसे अगर कोई ऐसा उस रिलीज के ऊपर अगर कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है, ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो सबकी सिक्योरिटी, सभी स्टेक होल्डर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और वो ऐसा करेंगे कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन रिलीज होने पर ना क्रिएट हो स्टेट ऑफ कर्नाटका में। कुछ ऑब्जर्वेशन भी बड़े हार्श दिए हैं स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जैसे कि पिछली हियरिंग में भी था, इस इशू के ऊपर उन्होंने बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया है कि चाहे उन्होंने इस केस में डिसीजन देते हुए एक जनरल गाइडलाइन ऐसे मुद्दों पे नहीं पास करी, केस स्पेसिफिक ही है, पर कोर्ट का ये बहुत स्ट्रांग स्टैंड रहा था कि कभी भी ऐसे इश्यूज नहीं क्रिएट होने चाहिए। किसी चीज से, किसी के बोलने से कोई किसी को आपत्ति है तो उसका एक दूसरा तरीका है, आप डिबेट कर सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते। सिमिलर ऐसा ही स्टैंड लेते हुए स्टेट ने ये कोर्ट ने बोला है कि अगर वो फिल्म रिलीज करते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा इशू होता है तो ये स्टेट ऑफ कर्नाटका को प्रॉम्प्टली एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही आज बोला गया है। फिल्म ठग लाइफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म की कर्नाटक में रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि कमल हसन ने ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान भाषा को लेकर टिप्पणी की थी। 28 मई को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है